Hello everyone, welcome again. I am Dr. S.P. Gupta, Assistant Professor, EVS Institute of Technology, गाजियाबाद। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक ले रहे हैं लेबनीज़ थ्योरम, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1 का टॉपिक है। और लेबनीज़ थ्योरम का बेसिक रूल क्या है? फाइंडिंग nth डेरिवेटिव। तो nth डेरिवेटिव हम पिछले टॉपिक्स में भी फाइंड कर रहे थे। हमने 11 फॉर्मेशन को समझा, 11 टाइप को हमने समझा और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हमने पिक किया। तो जब इतना पोर्शन हो गया तो उसके बाद लेबनीज़ थ्योरम क्यों आई? पॉइंट नंबर 1, जब इसका वर्क भी nth डेरिवेटिव ही निकालना है, तो मीनिंग ये निकल कर आया कि अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल बचा हुआ है जो अभी छूट गया है, जिसका nth डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हमने लिए, लेकिन वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फिक्स था e टू द पावर ax के साथ या तो साइन या e टू द पावर ax के साथ cos। कि अगर इन दोनों में से अगर कोई सा भी सवाल है तो मेरे पास वो 11 फॉर्मेशन में से नंबर 10 और नंबर 9 मेरे पास है, जिसको मैं लगाकर इसका रिजल्ट निकाल सकता हूं, nth डेरिवेटिव फाइंड कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास आ जाए मल्टीपल ऑफ x की पावर n के साथ साइन या x की पावर n के साथ e टू द पावर, समझ रहे हैं, x टू द पावर n के साथ log, ये जो सवाल है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन तो है, लेकिन फर्स्ट फंक्शन इज x टू द पावर। पॉइंट नंबर 1, अगर ऐसे सवाल मेरे पास आ जाए तब मेरे पास nth डेरिवेटिव निकालने का क्या फॉर्मूला है? मेरे पास कोई फॉर्मेशन नहीं, तो ये पार्ट छूट गया। पॉइंट नंबर 2 इज कि अगर मेरे पास फंक्शन कुछ इस तरीके का है कि उसमें डायरेक्ट लेबनीज़ थ्योरम नहीं लग सकती, जैसे e टू द पावर m cos इनवर्स x। अब इसका nth डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? e टू द पावर ax का ही तो पता है आपको, e टू द पावर m cos इनवर्स x। इसका कैसे निकालेंगे? यानी कुछ फंक्शन इस तरह के जिसमें आप, और एग्जांपल में लिखता हूं log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ये सवाल है, तो आपके पास log ax प्लस b का ही तो फॉर्म है, इसको कैसे सेपरेट करोगे? तो मीनिंग हमारे पास ये निकल कर आता है कि अभी हमारे पास सॉर्ट ऑफ इस तरह के फंक्शन हैं जिनका nth डेरिवेटिव नहीं निकल पाया या अभी नहीं निकाल सकते। तो लेबनीज़ थ्योरम जो आई, वो लेबनीज़ थ्योरम किस लिए आई? तो स्टेटमेंट को एक बार मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं मैं। लेट u एंड v बी द टू फंक्शन ऑफ x। दो फंक्शन की बात हो रही है, राइट? देन द थ्योरम स्टेट दैट dn ऑफ uv, जिसको बोलते हैं dn अपॉन dxn ऑफ uv, स्टेटमेंट इसने दिया nc0 un v प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 प्लस nc3 un माइनस 3 v3 एंड सो ऑन ncn uvn। रिवर्स हो जाता है, पलट जाता है, यानी स्टार्ट हुआ un v से, एंड हुआ uvn पर, यानी v तो पहुंच गया v1 v2 v3 v4 v5 v6 एंड सो ऑन vn, और u स्टार्ट हुआ n से, तो n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 एंड सो ऑन 3 2 1, तो रिवर्स हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट लेबनीज़ थ्योरम ने दिया कि इसके थ्रू आप nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, किसका? ऐसे दो फंक्शन का जो x के हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में, उनका निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट की फॉर्म को जब मैं लेता हूं मैं, तो स्टेटमेंट को मैंने आपको लिख के दिखाया और बताया, लेट u v बी द फंक्शन ऑफ, बी द टू फंक्शन ऑफ x। ये x के फंक्शन है, लेकिन ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, इस थ्योरम के स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं v v1 v2 v3 एंड सो ऑन, डॉट 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 डॉट। अब ये जो डॉट 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 है, क्या आप न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में ये दिखाएंगे? नहीं। तो इसमें ये फिक्स किया गया कि u और v जो दो फंक्शन होंगे, उसमें से एक फंक्शन होगा x टू द पावर का, जो मैंने यहाँ पे 1 में लिख के दिखाया था, उसको आप v मानेंगे, ठीक, और u का nth निकालेंगे, जो भी u फंक्शन है उसका nth निकलेगा, और nth जो आपने 11 फॉर्मूले सीखे हैं। तो वेयर करके मैं कुछ चीजों को लिख रहा हूं मैं, वेयर v is a function of
फंक्शन ऑफ x टू द पावर, न्यूमेरिकल में जो भी x टू द पावर का फंक्शन हो उसको v मान लेंगे। u इज अनदर फंक्शन and taking its nth derivative using previous formation। प्रीवियस फॉर्मेशन से v का u का nth निकालेंगे आप। एंड थर्ड पार्ट इज NC, कॉमन ले लेता हूं मैं, NCR। ये क्या है? कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय, याद आ रहा है? तो कॉम्बिनेशन का पार्ट है, इसको निकालने का फॉर्मूला है NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करें, NPR NCR इस फॉर्मेशन से निकालें। तो या तो ईच पार्ट को इससे निकालेंगे या कुछ टर्म को याद कर लीजिए, जैसे मैं अभी लिखवाता हूं NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है, NC2 की वैल्यू n-1/2 फैक्टोरियल होती है। सेम मैनर में NC3 निकाल सकते हो आप, n-1 n-2/3 फैक्टोरियल। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो या तो इसको ऐसे याद कर लो, अदरवाइज इन सब की वैल्यू को इस फॉर्मूले में डालो और तब निकाल लो। तो ये फॉर्मूला जस्टिफाई अब आपको समझ पा रहे हो, कर पा रहे हैं, क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि लेबनीज थ्योरम जो आई उसका रूल भी हुआ, वर्किंग रूल भी हुआ टू फाइंड द nth डेरिवेटिव। बट ये nth डेरिवेटिव किस टाइप के फंक्शन के लिए बताया मैंने? एक तो वो टाइप जिसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, जिनमें से एक x है और दूसरा अनदर है। तो उस टाइप के फंक्शन का इस स्टेटमेंट के थ्रू आप nth डेरिवेटिव निकालेंगे। और दूसरा टाइप मैंने बताया कि फंक्शन ही ऐसा है कि वो पिछली एक सिंगल फंक्शन है जो फिलहाल अभी सिंगल दिख रहा है, लेकिन वो ऐसा है कि पिछली 11 टाइप में नहीं है, जैसे e की पावर sin इनवर्स x, तो वो पिछली 11 टाइप में नहीं है। e की पावर ax तो है, लेकिन e की पावर sin इनवर्स x नहीं है ना? तो वैसे न्यूमेरिकल को भी आप लेबनीज थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं मैं, जिससे क्लियर समझ में आए। फर्स्ट टाइप तो कॉन्सेप्ट समझ में आए, फिर उसके बाद वर्किंग रूल से हम सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल को बताएंगे। तो एग्जांपल में ले रहा हूं मैं, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x³ sin x। मान लीजिए मैंने ये सवाल ले लिया। अब ये x³ sin x प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन तो दिख रहा है आपको, जिनमें से ये भी समझ में आ रहा है एक फंक्शन है x टू द पावर का और दूसरा है साइन का फंक्शन। ये स्टेटमेंट है, ये मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया है कि v आपको वो लेना है जो x टू द पावर का हो, u आपको जो फंक्शन बचा, रिमेनिंग फंक्शन जो बचा उसका nth डेरिवेटिव लेना है प्रीवियस फॉर्म से, और NCR इस तरीके से एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस टर्म में मैंने, हम v में ही क्यों लेते हैं ये और समझ लो, फिर मैं आता हूं सॉरी। v को क्यों हम x टू द पावर लेते हैं, तो आप यहां देखिए v एज इट इज, v1 1 टाइम डिफरेंशिएट, v2 2 टाइम, v3 3 टाइम। तो जब हम v को x टू द पावर का फंक्शन लेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि ये कहीं ना कहीं v3 या v4 या v5 या v2 पर ये फिनिश हो जाएगा। भाई x³ का डिफरेंशिएशन 3x², फर्दर डिफरेंशिएशन 6x, फर्दर डिफरेंशिएशन 6 एंड फर्दर 0। 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ, उसके बाद ये 0 हो गया। तो 0 होने से हमें क्या मिला, ये डॉटेड साइन जो है, ये जो आगे तक जा रही है, ये फिनिश हो जाएगी, डॉटेड नहीं आएगी। इसलिए हम v को x टू द पावर का फंक्शन लेते हैं। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन में लेट किया u इक्वल्स टू साइन x और v मान लिया हमने x³। ठीक है, अब पहले इस v को डिफरेंशिएट किया, v1 3x², v2 6x, v3 6, v4 0 हो जाएगा, तो ये यहां स्टॉप हो गया। 6 किस पर आया, v3 पर। v3 के साथ क्या है, un-3,
यानी हमें पहले इस u का क्या चाहिए, un। तो nth डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है, dn ऑफ sin x लिखवाया था पीछे मैंने, वो होता है sin n पाई बाई 2 प्लस x, ये होता है। तो इसका nth आ गया आपका sin n पाई बाई 2 प्लस x। जब आपने un माइनस 1 किया तो un माइनस 1 में कुछ अलग फॉर्मूला नहीं लगाना है, जहां पर भी n है n की जगह n माइनस 1 डाल दीजिए। तो ये आ गया n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस x। un माइनस 2 निकाला, कहां तक निकालना है, v3 आ रहा है un माइनस 3 में, तो वो आ गया साइन n माइनस 2 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। un माइनस 3 निकाला, साइन n माइनस 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है, यानी पहले v के डिफरेंशिएशन किए कि सीरीज कहां तक जाएगी, जैसे ही पता लगा v3 तक जाएगी, v4 पे ये 0 हो जाएगा। v3 टर्म के साथ क्या टर्म आ रही है u की, un माइनस 3, u का nth निकाला पिछले फॉर्मूले से, और उस n में n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 रखकर उसको कर। उसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखा, वी नो दैट लेबनिज़ थ्योरम क्या है, dn ऑफ सवाल x क्यूब sin x इक्वल्स टू nc0 un। तो un कितना है, sin n पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू v, और v कितना है, x क्यूब, प्लस nc1 sin n माइनस 1 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू 3x स्क्वायर, प्लस nc2 sin n माइनस 2 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू 6x, प्लस nc3 sin n माइनस 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू 6। ये स्टॉप, ठीक है, ये मैंने वैल्यू रख दिया। अब अगली स्टेप में बस क्या कर रहा हूं मैं, nc0 nc1 nc2 nc3 की वैल्यू को रख रहा हूं, और मेरा आंसर तैयार है, nth डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन का निकल गया। तो nth डेरिवेटिव क्या आया, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आया x क्यूब साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये आया nc1 कितना है, n के बराबर है, और यहाँ है 3x स्क्वायर, प्लस 3x स्क्वायर n साइन n माइनस 1 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। अगली टर्म में nc2 है, और nc2 की वैल्यू है n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 से ये 3 टाइम जाएगा, तो ये आएगा प्लस का 3x n माइनस 1 साइन n माइनस 2 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, प्लस इसका आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 का मतलब है 6, 6 से 6 कैंसिल, बचेगा n माइनस 1 n माइनस 2 साइन n माइनस 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। ये इसका आंसर होगा। राइट, तो कैसे हम nth डेरिवेटिव डिफरेंट फंक्शन जिसमें u और v प्रोडक्ट में हो, और u या v में से कोई सा भी फंक्शन e टू द पावर का। अब देख लीजिए, अगर e की पावर होता तो मैं 9वां या 10वां लगा देता साइन और कॉस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर e की पावर नहीं है, x क्यूब है, तो मैंने तुरंत लेबनीज़ पर गया, इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको लगाया। ध्यान रखेंगे, पहले आप इसको निकालेंगे फर्स्ट, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग इसको निकालेंगे सेकेंड, फिर आपका फॉर्मूला आएगा थर्ड, और फिर सिंप्लीफिकेशन आएगा फोर्थ। ये फोर्थ स्टेप जाती है इसमें। इस तरीके से आप सोल्यूशन निकालेंगे। तो फर्स्ट काइंड तो न्यूमेरिकल हो गया कि अगर फंक्शन सीधा दो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, जिनमें से एक x टू द पावर का है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास सिंगल फॉर्म है, यानी सेकंड टाइप है, जो मैंने पीछे लिखी थी, ध्यान है, अगर उस टाइप का कोई सवाल है जिसमें आपके पास फंक्शन उस फॉर्म में नहीं दिया गया है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की फॉर्म नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लेबनीज़ कैसे लगाएं, और पीछे का कोई फॉर्मूला है नहीं,
यानी 11 फॉर्म तो है नहीं, और जो हम लेबनीज सीख रहे हैं इस लेबनीज की वो टाइप नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन नहीं है। तो उसके लिए कुछ वर्किंग रूल बने। वर्किंग रूल में क्या कहा गया कि पहले कुछ स्टेप्स को लगा के उस टाइप के न्यूमेरिकल को आप कन्वर्ट करें किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। जब वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए तब आप लेबनीज फॉर्म में अप्लाई करें। तो इसका मतलब उस टाइप में कुछ स्टेप्स का ऐड होना फिक्स हुआ कि उसमें कुछ टाइप ऐड हो गई। तो वो वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल की फर्स्ट स्टेप है पुट द गिवन फंक्शन इक्वल टू y if it is not given। दिए हुए सवाल को y मान लीजिए अगर ऐसा नहीं दिया गया है। ठीक। नंबर 2, जब आपने y मान लिया, डिफरेंशिएट y यानी 1 with respect to x to find y1 का मतलब क्या है? dy by dx। दूसरी स्टेप में आपसे कहा कि आप अब इसको डिफरेंशिएट करें और y1 फाइंड करें। जब y1 फाइंड हो जाए तो थर्ड स्टेप में आपसे कहा जा रहा है कि ये जो y1 निकला है इसमें जो राइट साइड वैल्यू है, इस राइट साइड वैल्यू को ट्राई करें कन्वर्ट करने में, किसमें? y की टर्म में। थर्ड स्टेप में लिख रहे हैं आप, नाउ convert the RHS term in y by following process। फॉलोइंग प्रोसेस के थ्रू आप कन्वर्ट करें। कैसे? पहला है टेक LCM इफ पॉसिबल। अगर कोई पॉलिनोमियल बेस्ड है तो एलसीएम लेके उसको सॉल्व करें, तब आप आरएचएस को वाई में कन्वर्ट करें। अगर ऐसी फॉर्म नहीं है, पॉलिनोमियल बेस्ड नहीं है, स्क्वायर रूट कोई टर्म आ रही है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इफ स्क्वायर रूट आर देयर, अगर स्क्वायर रूट कहीं भी आ रहा है तो आपका वर्क होगा कि आप इनिशियली स्क्वायरिंग करके उसको फिनिश करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में वो फिर पावर में बहुत गड़बड़ हो जाती है, डिनोमिनेटर में चला जाता है, नेगेटिव पावर आ जाती है। थर्ड पार्ट, बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेशन कन्वर्ट इट टू y। हो सकता है कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म हो तो उसको कन्वर्ट करें फॉर्मूला लगा के, किसमें? y में। तो ये तीन टाइप हैं, एलसीएम लेकर, स्क्वायरिंग करके, या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेशन लगाकर आपको अपने आरएचएस टर्म को, भाई एलएचएस में तो y है, y का डिफरेंशिएशन y1 हो गया, लेकिन आरएचएस में आपके पास जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन y में तो नहीं होगा ना, वो x में ही होगा। और जब वो x में होगा तो आपका रूल ये होगा, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मुझे इसको y में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो वो पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ लिखी है, तीन में से कोई सी भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, दो लगे, हो सकता है एक लगे, आप लगाइए और उसको y में कन्वर्ट कीजिए। जब ये y में कन्वर्ट हो जाए तो फोर्थ स्टेप है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करें। फोर्थ स्टेप है अगेन डिफरेंशिएट with respect to x to find y2, y1 and y। to find y2 ऐसे लिखो, to find y2 and convert it to in the form of y2, y1 and y।
इसमें इसको कन्वर्ट करें। जब ये y2 y1 y में कन्वर्ट हो जाए तो फिफ्थ स्टेप आप लगाएं, एट लास्ट अप्लाई लेबनीज थ्योरम फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। लास्ट स्टेप हो जाएगी कि जैसे ही आपके पास इस सीरीज फॉर्म में टर्म आ जाती हैं तो आप लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर दें, इसको अप्लाई कर दें फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो ध्यान क्या रखना है, y का nth डेरिवेटिव yn होता है, y1 का nth डेरिवेटिव yn+1 होता है और y2 का nth डेरिवेटिव yn+2 होता है। इन टर्म्स को याद रखना है आपने, ठीक है। इनके बेसिस पर आप जो है लेबनीज थ्योरम के ऐसे न्यूमेरिकल को भी पिक कर लेंगे। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जिससे कि अब इसको आप समझ पाए, राइट। एग्जांपल है, find the nth derivative of sin m sin inverse x, sin m sin inverse x। ये सवाल नहीं है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये वर्किंग रूल से पहले क्यों नहीं हो सकता, जो मैंने पहले सवाल किया था। ये उससे क्यों नहीं हो सकता। तो पहली बात, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन नहीं है, क्लियर। दूसरी बात, ये साइन ax प्लस b नहीं है। क्या नहीं है ये, साइन ax प्लस b नहीं है, देख रहे हैं आप, ये नहीं। तो जब ये साइन ax प्लस b नहीं है तो मैं पीछे के जो फॉर्मूले 11 लिखवाए हैं, मैंने करवाए हैं उसका प्रूफ, उसमें से उस टाइप से तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी इस सवाल का क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव। तो ये जो वर्किंग रूल आई है, ये वर्किंग रूल आपको ये देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप और 4th स्टेप, ये जो 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप पहले इस न्यूमेरिकल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। और जैसे ही ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में इस स्टेप 4 के बाद कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जिसका स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है ना। क्लियर है इतनी बात कि भाई ये स्टेटमेंट कब लगना है, जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होना चाहिए। अभी फिलहाल ये है नहीं, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए बस 4 स्टेप ही लगाना है। तो अब इसको देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू स्टेप चलेंगे। पहली स्टेप में कहा पुट द गिवन फंक्शन इक्वल्स टू y, लेट y इक्वल्स टू साइन m sin inverse x, इक्वेशन 1। उसके बाद डिफरेंशिएट y यानी स्टेप 1 विद रिस्पेक्ट टू x टू गेट y। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y1 इक्वल्स टू साइन का आ गया cos m sin inverse x इंटू m sin इनवर्स x का किया तो m तो कांस्टेंट है, sin इनवर्स x का आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ y1 इक्वल्स टू m cos m sin इनवर्स x। ठीक है, अब आपने देखा यहां पर इस RHS टर्म को मुझे y में कन्वर्ट करना है इसमें। तो मेरे पास ये 3 स्टेप है। एलसीएम पॉलिनोमियल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। स्क्वायरिंग अगर स्क्वायर रूट है, यस है, तो आपने पहले स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने पर क्या मिला, स्क्वायर रूट हट गया। ठीक, ये टर्म आपके पास आ गई। और उसके बाद बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेशन कन्वर्ट इट टू y। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म आई है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं मैं m स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x। इसमें मैंने क्यों लिखा है इसको,
क्योंकि मेरे पास y बराबर क्या है साइन, तो मैंने cos स्क्वायर की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ऐसा लिखने के बाद मेरे पास टर्म आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, इतनी क्लियर आ गई, यहाँ तक हो गया। अब ये y में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद क्या है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू फाइंड y2। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट सेकंड लगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का पहले पावर 2y1 और y1 का y2 प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज, इसका आ गया माइनस 2x, m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है n, 1 का 0 माइनस 2y इंटू y1। ठीक है, यहां से कॉमन है 2y1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू माइनस m स्क्वायर 2y y1। 2y1 से 2y1 कैंसिल, टर्म आपके पास आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। इसको दे दीजिए आप से। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू फाइंड y2 एंड कन्वर्ट इनटू इन द फॉर्म ऑफ y2 y1 है। ये आपने कन्वर्ट कर, जैसे ये कन्वर्ट हो जाए उसके बाद आपसे कहा है एट लास्ट अप्लाई लेबनीज़ थ्योरम फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, y2 का मतलब है d2y बाई dx स्क्वायर, यानी उसके अंदर भी x का फंक्शन होगा। तो फर्स्ट सेकंड, लेकिन ये m कांस्टेंट है, ये केवल एक ही है, तो लेबनीज़ इसमें नहीं लगेगा, लेबनीज़ इन दोनों में लगेगा। क्लियर, तो इन दोनों में अलग अलग लेबनीज़ लगना है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, अब लेबनीज़ थ्योरम लिखिए। ठीक, आपने लिखा अप्लाइंग लेबनीज़ थ्योरम ये स्टेटमेंट है आपके पास, पहला पार्ट है ये। ठीक, तो मैं एक साथ लगा देता हूँ इसमें, पहले आप इसमें लगा रहे हैं। तो इसमें से x का फंक्शन कौन सा है, ये x का फंक्शन है, इसको v मान लिया और इसको u मान लिया। सेम ऐसे ही इसको v मान लिया, इसको u मान लिया और इसमें लगेगा। तो पहले में आप लगा रहे हैं इस फॉर्मेशन से NC0 V एज इट इज। ठीक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज, और y2 का nth yn प्लस 2 ये लिखा था मैंने। उसके बाद इसको एक्सपेंड किया प्लस NC1, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x, इसमें से एक वैल्यू कम n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 ये आ गया। फिर अगली स्टेप अभी भी चलेगा ये NC2, इसमें से फिर एक बार और डिफरेंशिएशन माइनस 2 और इसमें से एक वैल्यू कम y। ठीक है, अब मैं अगली अगर लिखता हूं तो अगली में ये इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। आप समझते चलें, इसको देखते हुए v का हर बार डिफरेंशिएशन हुआ तो v एज इट इज v1 माइनस 2x v2 माइनस 2। ठीक, और u में un माइनस 1 un माइनस 2 un माइनस 3, तो u कितना था y2 का nth yn प्लस 2, इसमें से एक वैल्यू कम n प्लस 1, इसमें से एक वैल्यू कम n। ये आगे अगर चलाएंगे तो ये 0 आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो ये फॉर्मेशन लेबनीज़ थ्योरम का स्टॉप है। तो इसका nth डेरिवेटिव लेबनीज़ थ्योरम से ये निकल जाएगा माइनस। अब अगला देखिए, अगले में अब चेंज हो चुका है, v है x और u है y1। NC0 दोबारा से लगाया, इस बार है x और y1 का nth yn प्लस 1 प्लस NC1, इसको डिफरेंशिएट किया 1 आ गया और इसका एक वैल्यू कम n आ गया। स्टॉप हो गया क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन आगे 0 हो जाएगा, प्लस m स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन
n टाइम yn बराबर 0। ठीक है, अब इसको ओपन करना है और NC0, NC1, NC2 की वैल्यू रखनी है। तो NC0 1 होता है, तो ये मिला आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ वाई एन प्लस 2। यहाँ आया n, तो ये हो गया माइनस का 2nx वाई एन प्लस 1। यहाँ आया आपका माइनस में है n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 ऑफ वाई एन, 2 से 2 कैंसिल, माइनस इस पर आप आए एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस प्लस माइनस एन वाई एन प्लस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू। ये आपने ब्रैकेट खोल के सबको सेपरेट कर दिया विद देयर साइन। NC0, NC1, NC2 की वैल्यू को रख दिया। अब ये सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बचता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ वाई एन प्लस 2। अब आप देखिए वाई एन प्लस 1 यहाँ है, वाई एन प्लस 1 यहाँ है, तो दोनों में कॉमन क्या है, माइनस भी है, एक्स भी है और ये भी है। तो माइनस का एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन बचेगा 2n प्लस 1। ठीक है, इसमें और इसमें वाई एन इधर भी है, वाई एन इधर भी है, वाई एन इधर भी है। इन तीनों में वाई एन कॉमन है, तो आपने ले लिया कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस का ज्यादा है, तो माइनस का वाई एन ले लिया, तो ये प्लस में बचा, मल्टीप्लाई की एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन माइनस एम स्क्वायर ऑफ वाई एन इक्वल्स टू 0, एन से एन कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट इसका आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ऑफ वाई एन इक्वल्स टू 0। ये है nth डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव। इस तरीके से हमने लेबनिज़ थ्योरम को लगाना सीखा। उसका स्टेटमेंट क्या है, क्यों ये आया, किस लिए हम इसको अप्लाई करते हैं, स्टेटमेंट का किस तरीके से रोल प्ले होता है, क्या UN है क्या B है, ये चीज़ें समझाई। फिर वर्किंग रूल पर आए, 2 न्यूमेरिकल इसमें मैंने समझाए, तो लेबनिज़ थ्योरम को मैंने फिनिश किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एप्लीकेशन को लूँगा, जिसमें हम nth डेरिवेटिव लेबनिज़ की हेल्प से तो निकालेंगे, लेकिन साथ में इन सब की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 भी फाइंड करेंगे। एट x इक्वल्स टू 0 ये एडिशनल पार्ट है, इसलिए ये चला जाता है एप्लीकेशन ऑफ लेबनिज़ थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लेबनिज़ थ्योरम की एप्लीकेशन के साथ। थैंक यू।